नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय B21 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित और प्रीवियस क्लास में हमने गणित के कुछ बेसिक चीज़ें देखी थी जिसमें मैंने आपको भाजकता के नियम बताए थे। एक बार फिर से मैं आपको भाजकता के नियम समझा देता हूँ थोड़े बहुत, और फिर अपन अभाज्य गुणनखंड करना आज सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने 2 से विभाजकता का नियम पढ़ा था, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम भाजकता के नियम दोबारा याद कर लेते हैं। 2 से विभाजकता, 2 से विभाजकता। दोस्तों 2 से विभाजकता के नियम की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक आपको 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले या 8 मिले, तो ऐसी कंडीशन में ये जो संख्या है ये किससे विभाजित होगी? 2 से विभाजित होगी। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक उदाहरण भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 26, कितना लिखा मैंने? 26। अब आपको बताना है 26 विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो आप देखिए इकाई का अंक कितना है? 6। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 26 जो है ये 2 से क्या है? विभाजित है। एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं 28। 28 भी किससे विभाजित होगा? 2 से, क्योंकि 26 का आधा 13 और 28 का आधा कितना होता है? 14। ठीक है, तो इस तरीके से 2 से विभाजकता के नियम को हम समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं 3 से विभाजकता का नियम। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको भाजकता के नियम पढ़ाए थे, फिर भी मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूं ताकि आप भूले नहीं। ठीक है, चलो अब मैं लिखूंगा 3 से विभाजकता। 3 से विभाजकता के नियम की बात करते हैं तो इसमें मैं लिखूंगा अंकों का योग। क्या लिखूंगा? अंकों का योग। और अंकों का योग तो आपको आते ही होगा, कैसे करते हैं। यहाँ पर अंकों के योग की बात करें तो जैसे मैंने लिखा 69। ठीक है, 69, 6 और 9 कितना होता है आप बताओ? 6 और 6 12, 13, 14, 15। तो 6 + 9 बराबर कितना हो रहा है? 15। तो यहाँ पर आपको क्या दिमाग में बिठाना है? आपको ये दिमाग में बिठाना है कि 15 में 3 का भाग जाता है नहीं जाता है। अगर 15 में 3 का भाग जाएगा तो वो संख्या, यानी कि 15 में 3 का भाग जाएगा तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। समझ गए मेरी बात? जैसे मैंने लिखा 3 3 3, 333। अब आप बताओ इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहाँ पर आप गिनो 3 और 3 6, 6 और 3 9 बराबर कितना हो रहा है? 9। अब 9 में अगर 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी चला जाएगा। तो इस तरीके से हम 3 से विभाजकता का नियम क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अगला नियम हम पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा दिया है, साथ साथ में एग्जाम्पल लिखवा देता हूं ताकि आप गलत नहीं करेंगे। अगला नियम मैं आपको बता देता हूं। अगला नियम है 9 से विभाजकता का नियम। ठीक है, 9 से विभाजक, एक बार मैं नोट्स में आपको अच्छे एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ नोट्स के थ्रू, है ना, ताकि आपको कोई असुविधा नहीं हो। तो यहाँ पर अगला आप बिंदु लिखिए 9 से विभाजकता का नियम। 9 से विभाजकता। दोस्तों 9 से विभाजकता की अपन बात करें तो इसमें भी होगा अंकों का योग। इसमें भी क्या होगा? अंकों का योग। इसमें आप याद रखिए अंकों का योग यदि 9 का गुणज है, यानी 9 के पावड़े में संख्या आ रही है वो संख्या है, तो बिल्कुल आप समझ जाना कि वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे एक उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा 36। अब आप मेरे को बताओ 6 और 3 कितना होता है? तो लिख दो 3 + 6 बराबर 9 हो रहा है। तो बिल्कुल आप मेरे को बताओ 9 में 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? जाता है ना। तो इस संख्या में भी 9 का भाग क्या होगा? जाएगा। एक और संख्या लिखता हूँ मैं 54। अब मेरे को बताओ 5 और 4 कितना होता है? 5 + 4 बराबर होता है 9। अगर इस 9 में 9 का भाग जाएगा तो इसमें भी जाएगा। 9 वाली कंडीशन में 9 की अप्लाई करनी है और 3 वाली कंडीशन में 3 की अप्लाई करनी है। ठीक है,
तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल इसके लिए भी मैं आपके लिए रहने देता हूँ ताकि आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। चलिए अगला नियम मैं आपको लिखवाता हूँ, 6 से विभाजकता का नियम। तो अगला नियम है 6 से विभाजकता। 6 से विभाजकता का, 6 से विभाजकता शॉर्ट एंड स्वीट में लिखते हैं। 6 से विभाजकता का नियम ऐसे समझ सकते हैं, 2 और 3 का नियम। अगर किसी संख्या में 2 वाला नियम भी लग रहा है और 3 वाला भी लग रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम कहेंगे कि वो संख्या किससे विभाजित है, वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिखता हूँ 36, 6 + 3 36। अब ये जो 36 है ना दोस्तों, इसमें 2 का भी भाग जाता है। 36 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, 30 का आधा 15 और 6 का आधा 3, 15 और 3 18, यानी 18 एकम 18, 18 दूनी 36, यानी 2 से भी विभाजित है। अब 3 से विभाजित है कि नहीं है, गिनो, 6 और 3 कितना होता है 9, और 9 में 3 का भाग जाता है तो 36 में भी जाएगा। यानी कि ये जो 36 संख्या है ये 2 से भी विभाजित है और 3 से भी क्या है, विभाजित है। ऐसी कंडीशन में ये संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 36, ठीक है, 6 से विभाजित है ये, याद रखना। मैं लिख देता हूँ 6 से विभाजित। तो आप चाहे तो साथ साथ में उतार भी सकते हैं ताकि चीज़ें आपको याद रहें। आप मैथ्स की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी मैथ्स मजबूत होगी। तो ये मैं रहने दूँ कि ताकि आप उतार लेंगे। अगला अपन नियम लिखेंगे 5 का नियम। 5 का नियम भी काफ़ी आसान है। जैसे मैंने लिखा 5 से विभाजकता, 5 से विभाजकता। तो 5 से विभाजकता की दोस्तों हम बात करें तो काफ़ी आसान है इसको समझना। यहाँ पर अगर किसी संख्या का इकाई का अंक, किसी संख्या का इकाई का अंक अगर आपको 0 या 5 मिले, या तो 0 मिले या 5 मिले, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, वो संख्या विभाजित होगी 5 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन लिख सकते हैं 50, 55, 105, 555, इस तरीके के कुछ उदाहरण आप लिख सकते हैं। तो 5 से विभाजकता का नियम मैंने आपको बता दिया है। और अगला अपन लिखते हैं 10 से विभाजकता का नियम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 से विभाजकता का नियम। विभाजकता दोस्तों 10 से विभाजकता की बात करें तो जो इकाई का अंक होगा ना उसमें 0 मिलेगा। अपन को क्या मिलेगा, इकाई में 0 मिलेगा। जैसे 100 में 10 का भाग जाता है, 60 में जाता है, 300 में जाता है, 500 में जाता है, 1000 में जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम 10 से विभाजकता के नियम को समझ सकते हैं। अगला नियम मैं आपको लिखा देता हूँ 11 से विभाजिता। 11 से विभाजिता दोस्तों 11 से विभाजिता की अपन बात करें तो 11 से विभाजित का नियम जो है वो ये कहता है कि एकांतर क्रम के अंकों के योग का अंतर या तो 11 मिले या 0 मिले। तो मैं लिख देता हूँ एकांतर क्रम के अंकों का योग, ठीक है। तो आप भी लिख दीजिए एकांतर क्रम के अंकों का योग का अंतर, और भी आगे लिख सकते हैं का अंतर। ये मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप गलत नहीं करें। तो ये एक एग्जांपल अपन यहाँ से ले लेते हैं शीट से ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। यहाँ पर मैं एक संख्या लिखता हूँ 6, 5, 4, 3, 2, 8, 4, 9, 2, 5, 6, 7। अब एकांतर क्रम के अंक कैसे गिनेंगे, एकांतर क्रम का मतलब होता है एक को छोड़ के एक को गिनना। तो यहाँ पर अपन इसको गिनेंगे
इसको गिनेंगे, इसको गिनेंगे, इसको गिनेंगे, इसको गिनेंगे। तो मेरे साथ गिनिए, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और 2 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो यहाँ पर मेरे को अंकों का योग मिला है 24। अंतर निकालना है तो मैं करूँगा बाकी। यहाँ पर जोड़िए, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 9 तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 और 5 30, 30 और 7 37। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 37। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, 24 में से 37 घटाना है तो मेरे को उत्तर मिलेगा 13। तो यहाँ पर अंकों का योग मेरे को कितना मिला, 13। तो यहाँ पर न तो मेरे को 0 मिला है, न ही 11 मिला है। तो ये जो संख्या मैंने लिखी है ना दोस्तों, ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है, क्योंकि अंकों का योग हमें क्या नहीं मिला है, 11 नहीं मिला या 13 नहीं मिला है। अगर मिल जाता तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो एक संख्या और मैं आपको इसका एग्जाम्पल ही लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाए। तो यहाँ पर एक संख्या मैं लिख देता हूँ, 9 7 97 85 58 और मैं लिखूंगा साथ में 97 85 58 95 14 14। तो एक बार आप इसको जल्दी से उतार लीजिए। ये एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल है। इसको यदि आप एकांतर क्रम में इस तरीके से जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, इनको यदि आप जोड़ेंगे और इनको भी इस तरीके से जोड़ेंगे और जोड़ के अगर आप इसको घटाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा 33 मिलेगा, है ना। 33 में से 33 घटाएंगे तो आपको मिलेगा उत्तर 0। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, ये जो संख्या ये 11 से विभाजित नहीं है और ये जो संख्या है ना, ये 11 से विभाजित है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। और आपको दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको दिख गया होगा यहाँ पर। एक बार आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए जल्दी से, फिर वापस मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप समझ पाए। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और ले लिया है तो अब दोबारा मैं थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर देता हूँ ताकि आपको व्यवस्थित दिखे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 2 से विभाजकता का नियम पढ़ लिया है, 3 से विभाजकता का नियम पढ़ लिया है, 9 से विभाजकता का नियम पढ़ लिया है, 6 से विभाजकता का नियम पढ़ लिया है, 5 से विभाजकता का नियम पढ़ लिया है, 10 और 11 से विभाजकता के नियम भी पढ़ लिए। उदाहरण भी मैंने आपको करके दिखा दिए, और मैंने आपको बोला था अगर आप कहेंगे तो प्रैक्टिस सेट भी मैं आपका इसको अलग से अवेलेबल करवा दूंगा। तो दोस्तों ये भाजकता के नियम थे जो सारे मैंने आपको बताए, और अब हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अभाज्य गुणनखंड करना। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल आपके सामने है मैं लिख देता हूँ। एक बार आप अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं ले लिया तो ले लीजिए, बड़े काम के नियम है। आप गणित की बेसिक अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ये नियम बहुत काम आएंगे। चलिए अब हम कक्षा 10 की गणित में एंटर करते हैं और अभाज्य गुणनखंड के नियम जो है उनको सीखते हैं। तो यहाँ पर इनको मिटा देता हूँ मैं, और हम आज के जो क्वेश्चन है उनको करना सीखते हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि ऐसे अच्छे प्यारे से वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिखी दोस्तों आपके सामने 17 इगोतर, मैंने लिखा 17 इगोतर। इस संख्या के मेरे को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं एक लाइन खींचूंगा सीधी डंडी और इसे खींचूंगा आड़ी डंडी। अब इस संख्या में मैं सबसे पहले किसका भाग दूंगा? इस संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा है, 6 का नहीं जा रहा है। इसमें भाग जाएगा 7 का। किसका जाएगा? 7 का। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं भाई। ये मैंने लिखा 1, ये लिखा 7, ये लिखा 7 और ये लिखा 1। इसमें मेरे को किसका भाग देना है? 7 का। तो 17 अब गिनो, 1 7 7 2 7 14, 2 बार जाएगा 14 आएगा, 15 16 17, 3 बचा,
7 को उतार लेंगे 37, 1 7 7 62 14, 3 7 21, 4 7 28, 5 7 35, 5 बार जाएगा 35 आएगा, 2 बचेगा, 1 को बुला लेंगे 21 हुआ, 1 7 7 62 14, 3 7 21, तो 3 आ जाएगा। तो 253 आंसर मिला। कितना मिला? 253। दोस्तों 253 की यदि हम बात करें तो इसमें सीधा सीधा आप अल्टरनेट योग भी कर सकते हैं। 3 और 2 5, यहाँ पर देख सकते हैं 5 मिल रहा है, लेकिन इतनी छोटी संख्या में शायद हम कंपैरिजन नहीं कर पाए। लेकिन 253 में यहाँ पर मैं 11 का भाग देके देखता हूँ। तो यहाँ पर इसमें मैं 11 का भाग दूंगा ताकि हम इसको सोल्व कर सकें। तो यहाँ पर दोबारा नया हम कर सकते हैं। तो मैंने लिखा 2 5 3, इसमें मेरे को भाग देना है किसका? 11 का। तो 11 कम 11, 11 दूनी कितना आएगा? 22 आएगा। अब 25 में से 22 जाएगा तो 3 बचेगा, 23 24 25 और 33। 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। तो मेरे को उत्तर मिला कितना? 23। और यहाँ पर भी मैं 23 का पापड़ा एक बार बोलूँगा। इस तरीके से हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो भाग अगर आपको अच्छे से आता है तो आप आराम से अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। दोस्तों ये जो हमने अभाज्य गुणनखंड किए ना, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 7 × 11 × 23। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि गुणनखंड किस तरीके से करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। 53 13 5 3 1 3, इसके मेरे को करने अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड अगर मैं इसके करूँगा तो यहाँ पर आप अंकों का योग करके देखो। 5 और 3 8 9 10 11 12। अगर 12 में 3 का भाग जा रहा है तो इसमें भी जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3, ठीक है, और 3 का भाग इसमें देना है तो यहाँ पर दे देते हैं 5 3 1 और 3। तो इस तरीके से भाग का सिंबल बनाएंगे, 3 का पावड़ा बोलेंगे एक बार, 3 2 बचेगा, 3 को बुला देंगे, 23 बचा, कितनी बार जाएगा? 1 3 3 बेतरम 6 3 3 9 4 3 12 5 3 15 6 3 18 7 3 21, 2 बचेगा और अब 1 को बुला लेंगे, 21 आ जाएगा और यहाँ पर 7 बार जाएगा दोस्तों और वापस दोबारा 21 आ जाएगा और 3 सीधा सीधा उतार लेंगे एक बार। आंसर कितना मिला? 1 7 7 1। 17 एगोदर मिल गया। 17 एगोदर अगर अपन को मिल जाता है तो आगे का तो अपन को आता ही है। तो इसमें अपन किसका भाग देंगे? 7 का देंगे। तो 7 का दिया तो अपन को आंसर कितना मिलेगा? आंसर मिलेगा 2 5 3। इसका अभी हमने किया था ये सारा। फिर 2 5 3 में हमने 11 का भाग दिया था, फिर हमें मिल गया था उत्तर 23। फिर हम दोबारा लिखेंगे 23 और हमें उत्तर मिलेगा 1। इसके भी मैं अभाज्य गुणनखंड आपको लिख के बता देता हूँ। इसके लिखेंगे 3 × 7 × 11 × 23। कुछ इस तरीके से हम इसके भी अभाज्य गुणनखंड क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो 2 सवाल मैंने आपको करके दिखा दिए। अगला सवाल भी मैं आपको करके दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से ये चीज़ें समझ पाएँ। ठीक है, अगला सवाल हम हल करते हैं। तो यहाँ पर अगला सवाल है हमारे सामने 10 62 6। 10 62 6। तो इस संख्या में मेरे को क्या करने? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर इसमें 2 का भाग दे सकता हूँ क्या? यस, बिल्कुल दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 और इसका भाग यहाँ पर हम दे देते हैं 10 और 62 और 6। इस तरीके से भाग का सिंबल बनाएंगे। यहाँ पर लिखूंगा मैं 2, तो 5 बार बोलूँगा 10 आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 6 को उतारूंगा 3 बार बोलूँगा 6 आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 2 को उतारूंगा 1 बार बोलूँगा 2 आएगा, कुछ नहीं बचेगा। 6 को उतारूंगा 3 बार बोलूँगा, कितना आया? 53 13। तो 5 53 13 मेरे को उत्तर मिल चुका है। और यहाँ पर मैं इसमें भाग दूंगा किसका? 3 का। बाकी चीज़ अपनी सेम मिल चुकी है। तो अब सीधा सीधा इसको उतार लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको उतार लेता हूँ। तो यहाँ पर 53 13 मेरे को मिल चुका है और अब इसमें मैं 3 का भाग दूंगा तो मेरे को मिलेगा 1 7 7 1। इसमें मैं दोबारा 7 का भाग दूंगा
तो मेरे को उत्तर मिलेगा 253। इसमें यदि मैं 11 का भाग दूंगा तो मेरे को उत्तर मिलेगा 23, और इसमें यदि मैं 23 का भाग दूंगा तो मेरे को उत्तर मिलेगा 1। इसके भी अभाज्य गुणनखंड में बना सकता हूँ, 2 × 3 × 7 × 11 × 23। ये दोस्तों सारी आपके मैथ्स की बुक के सवाल है, आप बड़े आराम से इनको सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों 3 सवाल मैंने आपको सोल्व करा दिए हैं। इसके बेसिस पे 2 सवाल मैं लिख देता हूँ, आपको सोल्व करने हैं। पहला सवाल है 8232 और दूसरा सवाल है यहाँ पर 21252। ये दोनों सवाल आप मेरे को सोल्व करके बताएंगे और इसका फ़ोटो आप मेरे को भेज सकते हैं अब मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएंगे, आप गूगल पर सर्च करना MYB21, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MYB21, ये आप सर्च करना। वहाँ पे आपको सबसे नीचे कॉन्टैक्ट अस का पेज मिलेगा, वहाँ पर फोटो वाला ऑप्शन है, वहाँ से आप फोटो मेरे को भेज सकते हैं। या आपको होम पेज पर भी एक व्हाट्सअप चैट का ऑप्शन मिलेगा, उसके थ्रू भी आप मेरे को ये दोनों सवाल भेज सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, ये आप मेरे को करके दिखाएंगे। अगर ये करके दिखा दिया तो बड़ी अच्छी बात है। और इसी के साथ आज मैंने आपको पढ़ाया ये अभाज्य गुणनखंड करना। कल भी हम अभाज्य गुणनखंड करने ही सीखेंगे, इसमें और बहुत सी नई नई चीज़ें अपन सीखने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ अभाज्य गुणनखंड करना आपको पसंद आया होगा, भाजकता के नियम भी आपको समझ में आए होंगे। तो ये थी वीडियो मेरी तरफ से, जिसमें मैंने आपको कक्षा 10 की गणित पढ़ाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह मेहनत करेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे परसेंटेज बनेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।